सबको जय मसीह की। प्रियो, हम देखते हैं जीवन में बहुत सारे लोगों के जीवन में दुख तकलीफें और आंसू आते हैं। इस संसार में ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जिसके जीवन में आंसू ना हो। आंसू आने का और दुख का और विलाप का कई कारण है। रिश्तों का टूटना, अपनों का खोना, असफलताएं, पीड़ाओं और अनेक प्रकार की चीज़ें, अनेक प्रकार की असम्मान भरी बातें, अपमानित होना, अपनों को खोना, बीमारी और भी कई प्रकार की ऐसी चीज़ें हैं जिसके द्वारा मनुष्य आंसुओं में होकर जीवन बिताता है। आज बहुत सारे से लोग हैं जो आंसुओं में हैं। हालेलुया। लेकिन आज प्रभु का वचन कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। तो खुदावंत प्रभु ने हमारे आंसू को देखा है। वो कहता है कि मैंने तेरे आंसू को देख लिया है। मैं तुझे चंगा करने जा रहा हूँ। यदि आप बीमारी के बिस्तरों में हैं, आप चंगाई को प्राप्त करने जा रहे हैं इस घड़ी समय में, क्योंकि प्रभु यही कह रहा है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू को देखा है। हालेलुया। ऐसा महान परमेश्वर हमारे मारे मारे फिरने का हिसाब वो रखता है। हमारे आंसू को अपनी कुप्पी में रखने वाला परमेश्वर है। हमारे एक एक आंसू जब गिरते हैं वो उसका हिसाब रखता है, उसको बड़ी सुरक्षित रीति से अपने कुप्पी में रखता है। वो ऐसा ख्याल रखने वाला परमेश्वर है, ना कभी ऊँघने वाला, ना कभी सोने वाला, हमारा ख्याल रखने वाला, ना हमें त्यागने वाला, ना हमें छोड़ने वाला परमेश्वर है। हमारे एक एक दुखों तकलीफों को देखने और निहारने वाला परमेश्वर है। चाहे हम घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चले, हानि से नहीं डरेंगे, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। हालेलुया। वो हमारे एक एक आंसुओं को, एक एक दर्दों को, एक एक पीड़ाओं में हमारे साथ खड़ा है। हम जब अकेलापन महसूस करते हैं और रोते हैं, हम विलाप में रहते हैं, वो हमारे साथ है। हालेलुया। हम हिजकिय्याह के जीवन में देखते हैं। हिजकिय्याह राजा के जीवन में दूसरा राजा की किताब 20 अध्याय में पाई जाती है कहानी। और हिजकिय्याह राजा जो इजराइल का राजा था, उसके जीवन में इस प्रकार की बात है कि बहुत बीमार पड़ा कि वो मरने पर था। यशायाह, आमोस का पुत्र यशायाह, जो बहुत बड़े भविष्यवक्ता के रूप में जाना जाता है, वो उसके पास आकर कहता है, अपने घर आने के विषय में जो कुछ तुझे कहना है उसे कर ले, क्योंकि तू अब नहीं बचेगा, तू अब मर जाएगा। इतनी भारी वचन और इतना सुनना था कि वो अब नहीं बचेगा इस दुनिया में, उसका अब बहुत ही कम समय बच गया है। वो बहुत विलाप करने लगा, रोने लगा, वो दीवार की ओर मुंह करके प्रार्थना करने लगा, आंसू बहाने लगा। खुदा, मैंने तो तेरे लिए तेरे दृष्टि में बहुत भलाई के काम किया है, तेरे अनुसार मैंने चाल चली है। मैं कोई मतलब गलत कामों में नहीं रहा, आपकी इच्छा के अनुसार मैंने चाल चला है, लेकिन आज मेरा जीवन जो है वो समाप्त होने जा रहा है। प्रभु, मेरे जीवन में मेरे वर्षों को जोड़, मेरे जीवन को बख्शिए, मेरे जीवन को मुझे दीजिए। वो प्रार्थना करने लगा, उसकी प्रार्थना ग्रहण कर ली गई। प्रभु का वचन आया उसके पास में, दूसरा राजा की किताब 20 अध्याय का 5 पद में, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू को देखा। वो रो रो कर प्रार्थना करा था। हालेलुया। प्रभु ने उसके आंसू को देख लिया। आज भी हमारा परमेश्वर हमारे आंसू को देखता है। प्रभु ने कहा 3 दिन के बाद तू भवन में जाएगा, देख धन्यवाद बलि चढ़ाने के लिए जाएगा। हालेलुया। वो विश्वास नहीं कर पा रहा था कि मैं सचमुच ही परमेश्वर के भवन में जा पाऊंगा, और वो कहता कि हे प्रभु, मुझे कुछ चिन्ह दिखा ताकि मैं जान पाऊं कि मैं प्रभु के भवन में जा पाऊंगा कि नहीं। हालेलुया। और प्रभु ने उसको चिन्ह दिखाया। हालेलुया। जब उसने बोला, कुछ चिन्हों को मांगा, उसने बोला, हम प्रभु का वचन पढ़ेंगे तो हमको पता चलता है कि उसने कहा कि धूप घड़ी की छाया है 10 अंश आगे बढ़ जाएगी और 10 अंश पीछे घट जाएगी। क्या तू चाहता है? क्या कहा? छाया 10 अंश आगे बढ़ना तो हल्की बात है, लेकिन ऐसा हो कि छाया 10 अंश पीछे लौट जाए। और वैसा ही होता है, धूप घड़ी की छाया जो है 10 अंश पीछे हट जाती है। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि इसने परखा परमेश्वर को, और परख में जो है वो प्रभु सच्चे निकले। प्रभु ने जो भी हिजकिय्याह ने बोला, प्रभु ने वो कर दिखाया। हालेलुया। इसलिए प्रिय, आज आप लोगों के लिए जीवन में ये है, यदि आप परिश्रम के कारण आप आंसू में है, यदि परिश्रम आपने बहुत सारा कर लिया, आपको लग रहा है कि मेरा फल मुझे मिलेगा कि नहीं, मैंने इतनी मेहनत की, इतना परिश्रम किया है, इतने फलों को मैंने बटोरा है, लेकिन ये मुझे मिल रहा है कि नहीं, मुझे 100% फल मिल रहा है कि नहीं, ऐसे आप परिश्रम से के लिए रो रहे हैं और आपको लग रहा है कि मेरे भविष्य में क्या होगा, मेरा परिश्रम का फल मुझे मिलेगा कि नहीं। तो प्रभु का वचन कहता है, भजन की किताब 126 अध्याय उसका 5 पद में कहता है, जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वो जय जयकार करते हुए लौने पाएंगे। हालेलुया। आप आंसू बहाते हुए आज बो रहे हैं, लेकिन जय जयकार करते हुए निश्चय आप पूलियां लिए हुए जो है वो निकलेंगे। प्रभु ऐसे आशीषों को आपको प्रदान करने जा रहा है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए प्रियो, हम कहते हैं कि हमारे मारे फिरने का परमेश्वर हिसाब रखता है। कई बार दाऊद भी कई प्रकार की दुखों और तकलीफों में होकर गुजरा प्रियो, लेकिन वो कहता भजन की किताब 42 अध्याय उसका 3 पद में, मेरे आंसू दिन रात मेरा आहार हुए हैं प्रभु।
है ना, कई शत्रु इस तरीके से उसको घेरा लगा के कई कई पकड़ने के लिए, उसको मार डालने के लिए, ऐसा बंदी बनाने के लिए उसको कई प्रकार के अटैक्स उस पर हुए हैं, लेकिन फिर भी वो कह रहा है कि मेरे आंसू मेरा आहार बन गए हैं। लेकिन तू मेरी सहायता करने वाला परमेश्वर, उसको विश्वास था परमेश्वर उसकी सहायता करेगा, और हर बार वो शत्रुओं से जो है वो बच जाता था। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि भजन की किताब 56 अध्याय उसका 8 पद कहता है, तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है, तू मेरे आंसुओं को अपने कुप्पी में रख ले। क्या ये तेरी पुस्तक में नहीं लिखी हुई है कि तू मेरे आंसुओं को अपने कुप्पी में रखता है? हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर हमारे आंसुओं को कुप्पी में रखता है, सुरक्षित रखता है, उसका हिसाब देने वाला परमेश्वर। हम इधर जा रहे हैं, इधर मारे मारे फिर रहे, उधर जा रहे हैं, हम क्या जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, हमारे मारे मारे फिरने का एक एक हिसाब परमेश्वर को मालूम है, और उसका प्रतिफल हमारे जीवन में देगा। वो आंसुओं को हमारा परमेश्वर देख रहा, हमारे दुख हमारे दर्द उनसे छिपे हुए नहीं है, हमारी चिंता हमारे फिक्र प्रभु को मालूम है। हम ये ना बोले कि प्रभु ईश्वर आपको नहीं मालूम क्या, आपको नहीं मालूम क्या, प्रभु को सब मालूम है। प्रभु सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है, सब कुछ बनाने वाला, आपकी एक एक सृष्टि जानता है परमेश्वर, क्योंकि आपका सृष्टि करता है वो। इसलिए आप ये ना निराश हो और आप दुखी ना हो, आप आंसू ना बहाएं, और क्योंकि परमेश्वर हमारा जो है महान परमेश्वर है, और वो आपके जीवन में अद्भुत से अद्भुत कार्य करेगा। प्रभु का वचन कहता है, प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय उसका 4 और 5 पद कहता है, वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और उसके बाद ना मृत्यु रहेगी, और ना ही शोक रहेगा, ना विलाप रहेगा, ना पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रही, सब कुछ परमेश्वर खत्म कर देगा। एक हंसी और एक आनंद का समय जो है हम बिता पाएंगे, ऐसा प्रकाशन में लिखा हुआ। प्रकाशित वाक्य लास्ट बाइबल की अंतिम किताबों में हम पढ़ते हैं कि ना शोक, ना आंसू, ना लंबी लंबी सांसों का लेना, ना मृत्यु, और ना ही विलाप, कुछ भी नहीं रहेगी, पहली बातें जाती रहेंगी, परंतु सब कुछ नया हो जाएगा। वहाँ आनंद के साथ हम रहेंगे, जय जयकार करते हुए अपने खुदावंत का। हालेलुया। इसी प्रकार से प्रियो, भजन की किताब 30 अध्याय उसका 5 पद कहता है, कदाचित तुम्हें रात को रोना पड़े परंतु सुबह तुमको आनंद पहुंचेगा। कदाचित तुमको रात में रोना पड़े परंतु सुबह आनंद पहुंचेगा। तो अभी आनंदित होने के लिए आप रेडी हो जाइए, आनंद मनाने के लिए आप तैयार हो जाए, क्योंकि प्रभु का वचन कह रहा है कि कदाचित यदि रात को रोना पड़ा तो सुबह आपको आनंद जरूर पहुंचेगा। हो सकता है आपके जीवन में कुछ तकलीफें हो, बीमारी के बिस्तरों में हो, आपके प्रिय लोग बीमारी के बिस्तरों में आप चले गए होंगे, जिसके कारण आप विलाप में आ गए हैं, रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, लेकिन हमारे आंसू बहाने का एक एक हिसाब परमेश्वर को मालूम। प्रभु का वचन कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू को देखा है। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद 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 मेरे परमेश्वर पिता, इस घड़ी समय प्रभु आपके चरणों के निकट आते हैं, आपके नाम का धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। ये घड़ी इस समय प्रभु अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं, हम जानते हैं प्रभु आपने हमारे आंसुओं को देखा प्रभु, हमारी दुखों हमारी तकलीफें आपसे छिपी हुई नहीं है प्रभु, आप हमारी चिंता करने वाले परमेश्वर, हमारी चिंताओं को दूर करने वाले परमेश्वर प्रभु। आपका वचन कहता अपनी सारी चिंता मुझे दे दो, मुझे तुम्हारा ध्यान है, आप ध्यान रखने वाले परमेश्वर प्रभु। हालेलुया प्रभु परमेश्वर, जो जिस भी प्रभु परमेश्वर, जो भी भाई बहन प्रभु आपके लोग प्रभु किसी वजह के द्वारा प्रभु विलाप में है प्रभु, आंसू में है प्रभु, वो प्रभु उनके आंसुओं का आप मिटाए प्रभु, क्योंकि आप आंसुओं को पोंछने वाले परमेश्वर, आप मारे मारे फिरने का हिसाब रखते हैं मेरे परमेश्वर। आंसुओं को कुप्पी में रखते हैं, उनका हिसाब दीजिए प्रभु, उनकी आंखों से आंसू मिटा दीजिए प्रभु, उनका शोक आनंद में बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं नहीं जानती प्रभु कि क्या कारण है प्रभु, हो सकता है कि कोई बीमार हो प्रभु, जिसकी बीमारी के कारण प्रभु वो लोग प्रभु विलाप में है प्रभु, आंसुओं में है प्रभु, जिस प्रकार हिचकिया राजा प्रभु ऐसी बीमारी में पड़ा प्रभु कि वो मरने वाला था प्रभु, परंतु आपने उसके जीवन में प्रभु 15 वर्षों को जोड़ा मेरे परमेश्वर। हालेलुया। हम प्रार्थना करते प्रभु, आपने उसकी प्रार्थना सुन लिया प्रभु परमेश्वर, के आंसुओं को देखा प्रभु, धन्यवाद मेरे परमेश्वर इस बात के लिए प्रभु। और ऐसे ही प्रभु आप लोगों के लिए कर रहे हैं प्रभु, जो आप बीमारी के बिस्तर में प्रभु, आप उनके जीवन को में प्रभु जीवन का वर्षों को जोड़ने जा रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रभु। हालेलुया प्रभु, डॉक्टर ने जवाब दे दिया प्रभु, डॉक्टर ने रिजेक्ट कर दिया परंतु प्रभु आप ग्रहण करने वाले प्रभु परमेश्वर प्रभु, आप जीवन है प्रभु परमेश्वर, आप अपने जीवन को दीजिए मेरे प्रभु। मैं प्रार्थना करती प्रभु अपने बाल बच्चों के लिए प्रभु, अपने प्रियो के लिए प्रभु परमेश्वर, जो लोग रो रहे प्रभु, कदाचित रात में रोना पड़े परंतु सुबह उनको आनंद पहुंचे, ऐसा खबर उनको मिले प्रभु, कुछ रिपोर्ट्स उनकी आए प्रभु परमेश्वर, जो सुबह का इंतजार करें कि रिपोर्ट आने वाली अच्छी रिपोर्ट आप दीजिए प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। नेगेटिव रिपोर्ट दीजिए प्रभु परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, आपके हाथों में हम सौंपते हैं मेरे परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, रिश्तों के टूटने के द्वारा प्रभु लोग आंसुओं में है प्रभु, उनके रिश्तों को प्रभु फिर से जोड़े प्रभु परमेश्वर, अपने प्रेम को दीजिए प्रभु, जो भी कड़वाहट उनके जीवन में आ गई प्रभु, सारी कड़वाहट दूर हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रभु। और आपकी सामत को प्रभु हम खोलते हैं, आपके प्रेम को हम खोलते हैं मेरे परमेश्वर। हालेलुया। खुदावंत का प्रेम उन्हें सुरक्षित रखे, ऐसी प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर। हालेलुया।
हम प्रार्थना करते प्रभु परमेश्वर, कई लोग असफल है प्रभु अपने जीवन में, जिसके कारण आंसू में है प्रभु, उनकी सफलता दीजिए प्रभु, उनकी असफलता चली जाए यीशु मसीह के नाम में। हम जानते हैं प्रभु आपका वचन कहता है, तब मेरी अव्यवस्था पर चलो, उस पर चित्त लगाओ, उस पर दिन रात ध्यान करो, तो जो भी काम तुम करोगे सफल होगे। हालेलुया। ऐसे प्रभु आपके वचन को पढ़ने के लिए, आपके वचन में जाने के लिए प्रभु लोगों को अगुवाई कर प्रभु परमेश्वर, ताकि वो प्रभु अपने जीवन में हर एक बातों में प्रभु सफल हो सके यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करती मेरे परमेश्वर। हालेलुया। ओ प्रभु उनके आंसू के कई कारण हो सकते हैं, चिंता, फिकर, भविष्य की चिंताएं और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं प्रभु, जिसके द्वारा मनुष्य प्रभु आंसुओं में रहता है प्रभु, परंतु उनका आंसू प्रभु आप मिटा दे प्रभु। आंसू को पोंछने वाले परमेश्वर आप प्रभु, ख्याल रखने वाले और आंसू को पोंछने वाले परमेश्वर आप, उनके आंसू को पोंछ कर प्रभु उन्हें आनंद पहुंचाए प्रभु, उनके ही चेहरे में प्रभु खुशी और आनंद हो सके, जयकार करने पाए, धन्यवाद की बलियां चढ़ाने पाए प्रभु परमेश्वर। ऐसी प्रार्थना करती उनके मुखों को ऐसा आशीर्वादों से भरिए प्रभु, ताकि वो आपके आशीर्वादों को और आपकी भलाई के कार्य को देख कर प्रभु परमेश्वर आपकी प्रभु परमेश्वर महिमा कर सके, उनके मुख धन्यवाद के लिए खुल जाए मेरे परमेश्वर। प्रार्थना करते प्रभु, कई लोग कई प्रकार की चीजों को मांग रहे जो उनको नहीं मिल रहा प्रभु, जिससे वो निराश है प्रभु, दुखी है प्रभु, उनको प्रदान कर प्रभु परमेश्वर। जिस प्रकार का आपका वचन कहता है, अपने मुंह को खोल मैं उसे मुंह भर दूंगा, वैसे प्रभु आप मुंह भरिए, ऐसी आशीषों से भर दीजिए प्रभु। प्रार्थना करती हूँ प्रभु। हालेलुया। एक एक बिगाड़ करने वाली आत्मा को मैं दूर करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, एक एक अंधकार की शक्तियों को मैं हटाती और भगाती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रभु। आपका वचन कहता है, तुम बीमारों पर हाथ रखोगे चंगाई को प्राप्त करेंगे, तुम कोड़ियों को शुद्ध करोगे और तुम अशुद्ध आत्माओं को निकालोगे। हालेलुया। तुमने सेत में पाया, तुम सेत में दोगे, तुम मृतकों को जिलाओगे प्रभु। तेरा वचन कहता है मेरे परमेश्वर, विश्वासियों के लिए ये बात संभव है प्रभु। हम बीमारों के लिए प्रार्थना करते हो, चंगाई के लिए प्रभु, चाहे जिस भी बीमारी से ग्रस्त है आज चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया प्रभु परमेश्वर। हालेलुया मेरे ईश्वर राजा। हालेलुया। एक अद्भुत ब्रेक थ्रू को मैं मांगती हूँ प्रभु परमेश्वर, लोगों के जीवन में प्रभु, जिसके जीवन में अनेक प्रकार के बंधन है, वो प्रभु सारे बंधन से प्रभु आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कई ऐसे बंधन है जिसके द्वारा शैतान ने उसको बांध के रखा प्रभु, शैतानी गढ़ ढह जाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया प्रभु परमेश्वर, आपकी सामर्थ प्रभु हम खोलते हैं प्रभु, आपका अभिषेक को हम खोलते हैं प्रभु, आपकी दया को, आपकी कृपा को मांगते हैं मेरे परमेश्वर। हालेलुया। आपका अनुग्रह प्रभु को मांगते हैं मेरे परमेश्वर, एक एक लोगों के जीवन में मेरे परमेश्वर। हालेलुया। आपकी सुरक्षा का बाड़े को मांगते हैं प्रभु, आपकी लहू की सुरक्षा को हम मांगते हैं मेरे परमेश्वर। हालेलुया प्रभु परमेश्वर, आपके अनुग्रह की दृष्टि एक एक लोगों पर बनी रहे, जो इस घड़ी समय प्रभु प्रार्थना सुन रहा है, उसके जीवन में अद्भुत से अद्भुत कार्य कर प्रभु। ये प्रार्थना को सुनने के द्वारा प्रभु अद्भुत जीवन में प्रभु परमेश्वर चंगाई को, छुटकारे को प्राप्त करेगा, अद्भुत ब्रेक थ्रू को उसके जीवन में दीजिए प्रभु। जिस प्रार्थना को कर रहा है प्रभु, उसकी प्रार्थना को सुनकर उसके जीवन में कार्य कीजिए। परिश्रम के कारण प्रभु परमेश्वर वो निराश है प्रभु, उसके परिश्रम का उतना फल नहीं मिल रहा, परंतु आज के बाद उसके परिश्रम का फल आप दुगने रीति से आप देने जा रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में होने जा रहा है। हालेलुया। हम विश्वास करते प्रभु, आपने एक एक प्रार्थना सुना प्रभु, ग्रहण किया प्रभु, एक एक लोगों का आशीर्वादों से भरा प्रभु। प्रभु आपके भलाई के वर्षों में प्रभु जीवित रहे प्रभु, आपके भलाई को देख देख कर प्रभु लोग आपकी बड़ाई करे प्रभु, आपके नाम की महिमा करे, गवाहियों को दे सके। मेरा खुदा जीवित है और मेरा खुदा मेरी प्रार्थना को सुनकर उत्तरों को देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु धर्मी दुहाई देते हैं, आप सुनते हैं प्रभु, उनको संकटों से छुड़ाते हैं प्रभु। आज प्रभु जितने लोग संकटों में है प्रभु, आप उन्हें छुड़ाए प्रभु, ऐसी प्रार्थना करती प्रभु। हालेलुया। जो बच्चे बोल नहीं सकते प्रभु, बोलने की ताकत सामर्थ दीजिए प्रभु, ऐसी प्रार्थना करती हूँ। आपके अनुग्रह भरे हाथ में एक एक लोगों को देती हूँ, जो सुन नहीं सकते सुनने पाए। और प्रभु परमेश्वर, जिसकी आंखों में लाली आ गई, आंखों में कुछ प्रॉब्लम आ रही है प्रभु, आंखों का प्रॉब्लम यीशु के नाम में चंगाई को प्राप्त करे। एक एक पेट की गड़बड़ी यीशु के नाम में चंगाई को प्राप्त करेगी। बुखार की समस्या यीशु के नाम में चली जाए प्रभु परमेश्वर, एक एक अंधकार की शक्तियां छोड़कर चली जाए यीशु मसीह के नाम से। एक एक बीमारियों को लेकर, नाम को लेकर मैं प्रार्थना करती, चंगाई की घोषणा करती मेरे परमेश्वर। आप चंगा करने वाले परमेश्वर, आप चंगा कीजिए प्रभु। आपने अपने पीठों पर कोड़े की मारों को सहा प्रभु, ताकि लोग चंगाई को प्राप्त करें, चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं ऐसी प्रार्थना करती प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। हम दुआ करते प्रभु, हम दुआ करते प्रभु, आपका आशीर्वादों को मांगते, आपके अनुग्रह को, आपकी उपस्थिति को मांगते हैं प्रभु। लोगों के जीवन में प्रभु आपकी नजदीकी को मांगते, जो आपसे दूर हो गए प्रभु, पाप में जीवन को प्रभु आप बिता रहे प्रभु, पाप में जीवन को छोड़कर प्रभु आपकी ओर प्रभु आपके करीब में आने के लिए आप मदद सहायता करें, उनके जीवन को बचाएं प्रभु, इसी प्रार्थना करती प्रभु। हालेलुया। आपने एक एक प्रार्थना सुना प्रभु, ग्रहण किया प्रभु, धन्यवाद। सारी महिमा सारा गौरव आपको देते हुए प्रार्थना उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन। सबको जय मसीह की।